गुड इवनिंग टीचर्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम लाए हैं क्लास 6 हॉलीडेज होमवर्क में इंग्लिश का चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। He played hockey, basketball, and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. कि पैट्रिक को होमवर्क अच्छा नहीं लगता था। सभी बच्चों की तरह उसे विभिन्न खेल खेलना अच्छा लगता था। टीचर्स उसे वार्निंग देते रहते थे कि पैट्रिक पढ़ो, होमवर्क करो, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। और ये सही भी था। कभी कभी वो बिल्कुल इग्नोरमस, अज्ञानी, बुद्धू जैसा महसूस करता था। पर क्या करे, होमवर्क से तो उसे नफरत थी। अब पहला प्रश्न है, व्हाट डिड पैट्रिक नेवर डू? पैट्रिक ने कभी क्या नहीं किया? ही नेवर डिड हिज होमवर्क, उसने कभी अपना होमवर्क नहीं किया। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, हु नेवर डिड हिज होमवर्क? अपना होमवर्क किसने नहीं किया? पैट्रिक। ही फाउंड इट टू बोरिंग, ये उसे बहुत बोरिंग लगता था। अगर होमवर्क नहीं करता था तो क्या करता था? What did he do instead? कि होमवर्क की बजाय वो क्या करता था? He played hockey, basketball and Nintendo. Third question, what did his teachers tell him? उसके टीचर्स उसे क्या कहा करते थे? His teachers told him to do his homework, कि अपना होमवर्क करो। नेक्स्ट, what is the meaning of ignoramus? ignoramus का क्या अर्थ है? ignoramus वह व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं आता। the person who knows nothing, the person who knows nothing. Next, give opposites of boring, interesting, ignoramus, wise या learned, विद्वान। आगे है, नेम एनी 5 आउटडोर गेम्स जो बाहर खेली जाती हैं। हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और अपनी पकड़न पकड़ाई, कैच मी इफ यू कैन। 5 इंडोर गेम्स के नाम लिखने हैं। स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी, लूडो, आई स्पाई, छुपन छुपाई या हाइड एंड सीक भी कहते हैं इसे, टेबल टेनिस, कार्ड्स, चेस, बिजनेस। और अब आता है हमारा फन टाइम। इट्स फन टाइम नाउ। Find these words in your textbook and underline them. किताब में ये शब्द ढूंढकर अंडरलाइन करने हैं। ये आपकी पैसेजेस में ही आने वाले राइमिंग वर्ड्स हैं। बोरिंग, अ थिंग, ब्रिचेस, विचेस, डेज, एज, पर्स्ट, कस्ट, हिस्ट्री, मिस्ट्री, नैग, ड्रैग, वेरी, ब्लेयरी, रूड, एटीट्यूड। और ये है चोर्स, इसे क नहीं पढ़ना। जैसे चेयर्स में CH से च की आवाज़ आती है, वैसे ही ये है चोर्स। और अब देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में ये पज़ल बनी हुई है, क्रॉसवर्ड पज़ल। ये भी आपने हल करनी है। सबसे पहले
ये जो ऐसे हैं ये है लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस, और ये जो ऐसे है ये है डाउन। ये कुछ लेटर्स बीच में छोड़ दिए गए हैं, जब हम उन लेटर्स को भरेंगे तो एक कंप्लीट वर्ड बन जाएगा। और वो भरना कहाँ से है, वो ये नीचे हमें क्लूज दिए हुए हैं। जैसे अक्रॉस में नंबर 1 W डला हुआ है, फिर खाली, फिर A, फिर खाली, फिर खाली। तो यहाँ लिखा हुआ है वेरी टायर्ड, बहुत अधिक थका हुआ। और चैप्टर में इसके लिए शब्द यूज़ किया गया है वीयरी, WEARY। ऐसे ही अक्रॉस में नंबर 2 S और लास्ट में दिया है D। इसके लिए क्या हिंट दिया है, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। तो किताब में शब्द है स्काउल्ड, SCOWLED। तीसरे नंबर में BE और हमें शॉर्ट ट्राउजर्स, यहाँ हिंट दिया है तीसरे नंबर पर शॉर्ट ट्राउजर्स। तो हमने भरा ब्रीचेस, BREECHES, ब्रीचेस। चौथे नंबर पे है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। मशीन में आई तकनीकी खराबी जिससे ये काम नहीं करती, प्रॉपर वर्क नहीं करती, उसे कहते हैं ग्लिच, GLITCH, ग्लिच। पांचवा नंबर है अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी। परियों में जो मेल होते हैं, लड़के होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एल्फ, ELF, एल्फ। अब डाउन वाली देखिए, डाउन में नंबर 6 C से शुरू, H खाली छोड़कर H और फिर S। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग, बोरिंग लगने वाला रोज का काम, दिनचर्या, इसे कहते हैं चोर्स, CHORES, चोर्स। 7th अ बास्केट विद अ लिड, ढक्कन वाली टोकरी, ये ऊपर से हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। 8वां गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, 8वां श्रीक्ड, SHRIEKED। ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।